तो लास्ट क्लास में हमने जो इंस्टेंस वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल और जो स्टैटिक वेरिएबल उसके बारे में हमने देखा था। यस सर। ओके, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं कि वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से बाउंडेड है। ऑब्जेक्ट से बाउंडेड का मतलब ये हो गया भाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इंस्टेंस वेरिएबल अपनी एक कॉपी बना लेगा। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और लोकल वेरिएबल जो है, लोकल वेरिएबल जो है सिर्फ मेथड्स में यूज होते हैं या किसी कंस्ट्रक्टर में यूज होंगे या किसी ब्लॉक के अंदर यूज होंगे। उसका स्कोप सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है। ठीक है, वेरिएबल दैट इज टिपिकली यूज्ड इन अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और अ ब्लॉक। ठीक है, ओके। इट इज पॉसिबल टू यूज एसएस मॉडिफायर्स। भाई एसएस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल में, है ना। लाइक ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना, ये किसी मेथड के अंदर नहीं लिखा गया है, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा गया है, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है, डायरेक्ट क्लास के बाद हमने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है। एंड इसके साथ हम मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं, है ना। इसका पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। अभी ये इसको अभी क्या है इसका एसएस मॉडिफायर, कुछ नहीं है, दैट मींस ये डिफॉल्ट है। ओके, तो हम एसएस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड की अगर बात करें तो इस मेथड के अंदर जो वेरिएबल हम बना रहे हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं इसको, तो इसमें हम एसएस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एसएस मॉडिफायर यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। सीधी सी बात ये है कि ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इसी मेथड के लिए है। तो जब इसी मेथड के लिए है तो इसको प्राइवेट पब्लिक बनाने का क्या मतलब है, जब इसको हम दूसरे वेरिएबल में दूसरे मेथड में यूज ही नहीं कर सकते इस वेरिएबल। ओके, कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। अगर हम कोई वैल्यू इसको इनिशियलाइज ना करें तो डिफॉल्ट वैल्यूज में आ जाती है अपने आप, है ना। एंड डू नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आती है, इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है लोकल वेरिएबल, है ना। And when object is created, instance variable is created, and when object is destroyed, instance variable is destroyed, है ना। इस केस में क्या है, लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन एंटरिंग द मेथड और अ कंस्ट्रक्टर। जब किसी मेथड और कंस्ट्रक्टर में जाते हैं तभी लोकल वेरिएबल होता है, और जब डिस्ट्रॉय होता है जब उस मेथड से हम बाहर निकलते हैं, है ना। सेकंड जो है क्लास वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस क्लास वेरिएबल्स जो है दैट इज स्टैटिक वेरिएबल्स, है ना, जिसको हम क्लास का वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या, जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखा गया हो उसको हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ओके, उसमें एक कीवर्ड लगाएंगे हम स्टैटिक, और स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। एंड इट इज कॉमन टू ऑल क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉमन टू all instances of a class. These variables are shared between the object of a class. And instance variable जो है without static keyword के साथ हम लिखते हैं। एंड इंस्टेंस वेरिएबल जो है अपनी एक कॉपी बनाता है जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ओके, ठीक है। कल हमने देखा था ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं तो ज्यादा समझ में आए। ठीक है, लास्ट जो है क्लास वेरिएबल्स कैन बी एसेस्ड यूजिंग ईदर क्लास नेम और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना। जो स्टैटिक वेरिएबल्स है उसको हम डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं विद द नेम ऑफ द क्लास। एंड जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको हम कॉल करते हैं, है ना, थ्रू द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जो भी ऑब्जेक्ट का नेम होगा, जो भी रेफरेंस होगा, उसके थ्रू हम किसी इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम से थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं हम इसी डिफॉल्ट पैकेज में। यहाँ पे हम एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, लाइक मान लो कि इंट या स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं इज इक्वल टू, मान के चलो राम। एंड इंट एज ले लेते हैं हम, मान के चलो 24 ईयर्स। ठीक है, और एक मेथड बना देते हैं हम void, लाइक void info। ठीक है, इन्फो हमने एक मेथड बना दिया और इसमें हम कंसोल पे प्रिंट कराते हैं क्या, माय नेम इज प्लस नेम
and my age is plus age। एंड देन इस मेथड को कॉल करने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है, इस मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल डेमो ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू इंस्टेंस वेरिएबल डेमो, एंड देन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल कर लेंगे, दैट इज इन्फो। जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इसको रन करते हैं, ठीक है, देखो प्रिंट होके आ गया माय नेम इज राम एंड माय एज इज 24, जो हमने स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज किया था। मान लो इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, रन करते हैं, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जो स्ट्रिंग है, क्लास है, क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू नल हो जाएगा एंड इंट एज की डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू वाला चीज समझ में आ गया। एंड अब मान के चलो कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो इसको लाइक राम दे दो, ठीक है, एंड राम के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं इन्फो, राम का इन्फो कॉल कर रहे हैं। और एक और हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लाइक सीता, ठीक है, एंड सीता डॉट इन्फो हमने कॉल कर लिया। तो जब हम देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे एक राम ऑब्जेक्ट हो गया और एक सीता ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। एंड अगर ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, दैट मीन्स दोनों की अलग अलग कॉपी बनी होगी, है ना, दोनों में अलग अलग एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होंगे, यानी एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हो गए और ये बिहेवियर हो गया, दोनों में अलग अलग क्रिएट हो जाए, ठीक है। लेकिन जब इसको रन करेंगे तो अभी क्या होगा, अभी सिर्फ यही प्रिंट होगा, क्लियर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर दिया। अभी मान के चलो इसको हम सीधा कर दें, ठीक है, एंड एज इज मान लो जो भी 24 ही रहने दो। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो देखो जब हमने राम डॉट इन्फो कॉल किया तो यही प्रिंट हो गया, देन हमने सीता डॉट इन्फो प्रिंट किया, कॉल किया, तो यही प्रिंट होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि राम डॉट इन्फो को कॉल करने से पहले हम राम डॉट, हम नेम चेंज कर देते हैं, राम डॉट नेम इज इक्वल टू, हम क्या कर देते हैं, राम, ठीक है, और राम की जो एज है हम इसको कर देते हैं 28, ठीक है। हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, हमने इस स्ट्रिंग की वैल्यू को, नेम को चेंज कर दिया एंड इसकी एज की वैल्यू को चेंज कर दिया 28। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो देखो माय नेम इज राम डॉट इन्फो कॉल हुआ तो माय नेम इज राम प्रिंट हो गया एंड माय एज इज 28। एंड देन जब सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो देन स्टार्टिंग से ये पूरा एट्रीब्यूट और बिहेवियर जब उसने लिया तो उसने अलग अपना एट्रीब्यूट और बिहेवियर लिया, ना कि ये वाला लिया जो हमने अभी इनिशियलाइज, जो अभी हमने चेंज किया, ठीक है। तो इससे, इसी से ये पता चल रहा है कि ये अपनी अपनी एक कॉपी अलग ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। तो यही बोल रहा है कि एज अ, इसको देखो, एज ऑब्जेक्ट, एज ईच ऑब्जेक्ट विल हैव, फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ओके, as each object will have its own copy of instance variable, changes made to these variables through one object and will not reflect in another object। देखो क्या कह रहा है कि each object, ठीक है, each object जो है will have its own copy of instance variable, ठीक है, अपनी एक कॉपी बना लेगा, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी ही अपनी एक कॉपी बना लेगा। एंड चेंजेस मेड टू दिस वेरिएबल्स, अगर हम चेंज करें उस वेरिएबल में, अगर एक ऑब्जेक्ट में, तो उसी एक ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ना कि दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो नेम है, नेम इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या था, राम,
स्टार्टिंग में सीता है ना, एंड एज क्या था, एज इज 24, ठीक है। एंड जो भी मेथड था, मेथड इज इन्फो, मेथड में जो भी होगा वो कॉल हो जाएगा। एंड जब सीता का जो ऑब्जेक्ट बनाया, तो सीता का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो नेम सीता ही था, ठीक है। एंड एज हो गया 24, एंड जो मेथड है, जो बिहेवियर है, वो इन्फो ही रहेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, राम का नेम चेंज किया, सिर्फ राम का नेम चेंज किया ना, देखो यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट, ठीक है। राम ऑब्जेक्ट का नेम चेंज किया, तो राम डॉट नेम इज इक्वल टू, पहले क्या था सीता, फिर हमने उसको क्या कर दिया, राम कर दिया, ठीक है। एंड इसी तरह राम का एज जो है, भाई सीधी सी बात है, इंस्टेंस वेरिएबल है ना, ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं, कैसे करते हैं कॉल, जल्दी बताओ, इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं, using object. ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लेके है ना। तो ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया राम डॉट नेम को, है ना। और इस राम डॉट नेम को नेम चेंज करके, पहले सीता था तो राम कर दिया, और इस राम डॉट एज को चेंज करके हमने 28 कर दिया, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके हमने ये चेंज किया और हमने ये चेंज किया, यानी इसकी वैल्यू हमने कर दी राम, और इसकी वैल्यू हमने कर दी 28 या 25 जो भी था, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट इसमें चेंज हुआ, इसमें जो भी चेंज हुआ, उसका इस ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसकी अलग एक कॉपी अपनी क्रिएट हो, इसकी कॉपी एक अलग क्रिएट हो गई, ठीक है, इसकी एक कॉपी अलग क्रिएट हो गई। तो इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये अलग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसमें जो चेंजेस हम करेंगे, वो इस ऑब्जेक्ट में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्लियर है। नहीं सर, नहीं समझा। देखो इसको हटा दो, एक ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, और इसको हम ऑब्जेक्ट 1 दे देते हैं, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट, हम यहां तक समझ में आ गया ना, ये जो चीज किया है हमने, ये समझ में आ गया सबको, हाँ सर, वो समझा सर। ओके। देन अगेन एक दूसरा हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, obj2 इज इक्वल टू न्यू इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, ये समझ में आ गया, जी हाँ, सर। sir. ओके। जैसे ही हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये दो ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट हो गए, अलग अलग एक अपनी कॉपी हो गई, ठीक है। अलग अलग एड्रेस उसने मेमोरी में कैप्चर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 जैसे हमने बनाया तो ऑब्जेक्ट 1 बन गया, और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाया तो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो गया। जब ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया हमने, तो इनिशियली उसका वेरिएबल, ये एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों होते हैं ना ऑब्जेक्ट के अंदर, तो एट्रीब्यूट में वेरिएबल आ गया Yes. और बिहेवियर में मेथड आ गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने क्रिएट किया, देखो यहाँ पे हमने जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 2, जैसे ही हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे भी दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे क्या हुआ, इसमें भी एट्रीब्यूट आ गया, ओके, इसमें भी एट्रीब्यूट आ गया और इसमें भी बिहेवियर आ गया, क्लियर है, Yes, sir. ओके। अब हमने क्या किया, अब हमको पता है जैसे ही इसने एट्रीब्यूट और बिहेवियर लिया, तो इसने डिफॉल्ट जो हमने इनिशियलाइज किया ना वैल्यू, जो सीता और 24, भाई जो इनिशियलाइज करेंगे वही वही क्रिएट होगा ना, सीता एंड 24 वही तो क्रिएट होगा, जो इनिशियलाइज करेंगे वही तो क्रिएट होगा, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हम चलो मानते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का नेम चेंज कर देते हैं, भाई ऑब्जेक्ट 1 का नेम चेंज कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट 1 का नेम के लिए हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू नेम को कॉल करना पड़ेगा। इस नेम को चेंज करने के लिए सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट तो कॉल कर नहीं सकते, इस नेम को कैसे कॉल करेंगे, Object. विद ऑब्जेक्ट नेम, विद ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ हमने इसको कॉल किया, कॉल करके हमने बताया भाई इसको चेंज करके, भाई पहले सीता तो राम कर दो, ठीक है, ये चेंज कर दिया। और हम बोल रहे हैं भाई इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 का एज भी चेंज करो,
तो एज को कॉल करने के लिए भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करेंगे एंड एज चेंज करके 28 कर, ठीक है। तो जब हमने ये किया, जैसे ही हमने ये किया तो सीधी सी बात ये है, ऑब्जेक्ट 1 के साथ किया ना, ये देखो ऑब्जेक्ट 1 के साथ किया, तो 2 से इसका कोई लेना देना है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट 1 के साथ क्रिएट किया तो भाई ऑब्जेक्ट 1 में चेंजेस होंगे ना, नेम राम हो जाएगा एंड एज 28 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 2 का तो कुछ होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट 2 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर है? जैसे ही हम कॉल जी करते हैं सर। ऑब्जेक्ट 1 डॉट इन्फो, तो मेथड हम कॉल करेंगे एंड ऑब्जेक्ट 2 को डॉट इन्फो को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट 2 के साथ हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो ऑब्जेक्ट 2 तो भाई वैसे का इंटरनली वर्किंग बता रहा हूँ, वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा ना जैसा ये ऑब्जेक्ट है। कोई चेंजेस है क्या इसमें? कोई चेंजेस नहीं है, तो ये तो ऐसा ही प्रिंट होगा सीधे का सीधा। क्लियर है? तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखो, पहला ऑब्जेक्ट 1 माय नेम इज राम, है ना, एंड माय एज इज 28, जो हमने चेंज किया राम एंड 28। लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट जो है इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किए, इसीलिए इसका नेम और एज जो स्टार्टिंग में जो इनिशियलाइज हुआ था, स्टार्टिंग में ही जो जब ऑब्जेक्ट बना था जब स्टार्टिंग में, तो वही का वही प्रिंट हुआ। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ओके। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम इसके सोर्स फाइल डिक्लेरेशन रूल में। मैंने देखो सारी चीजें हम बता ही चुके हैं कि भाई अगर हम पब्लिक क्लास ले रहे हैं तो भाई अगर पब्लिक क्लास डॉग है तो दैट मीन्स वो फाइल नेम डॉग ही रहेगा, डॉग डॉग डॉट जावा से ही हमको सेव करना पड़ेगा। एंड एक ही पब्लिक क्लास रहेगा, दो पब्लिक क्लास नहीं हो सकता, है ना। बाकी नॉन पब्लिक क्लास हम कितने भी ले सकते हैं, सोर्स कोड फाइल कैन हैव मोर देन वन नॉन पब्लिक क्लास, है ना। एंड फाइल्स विथ नो पब्लिक क्लास कैन हैव नेम डज नॉट मैच एनी ऑफ द क्लास। भाई हम अगर कोई क्लास पब्लिक नहीं है तो उसको हम सेव करने में भी प्रॉब्लम आएगी, सेव नहीं कर पाएंगे। एंड इफ देयर आर import statement they must go between the package and class declaration. If there isn't any package then import statement must be the first line in the source code file. चलो ये import वाली चीज छोड़ दो, अभी पैकेज एंड स्टेटमेंट में देखेंगे। ये सोर्स फाइल डिक्लेरेशन रूल हमने देख लिया है ना, मेनली कर लिया, तो इसमें कुछ करने की हमको जरूरत नहीं, ठीक है। एंड अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम इसको देखते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, हम इनिशियलाइज कैसे करें भाई। देखो ये हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं ना अपन, अभी इनिशियलाइज ना करें, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, दैट इज डिक्लेरेशन, है ना। इसको हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, अभी इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज कब करेंगे, जब हम इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। अब वैल्यू स्टोर करने के बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हमने डिक्लेयर किया, हमने नेम डिक्लेयर किया, हाँ भाई सर, नेम हाँ। का स्टेट क्या है भाई, स्ट्रिंग स्टेट का है, हाँ। स्ट्रिंग डेटा टाइप का है ना। एंड एज का स्टेट क्या है भाई, इंटीजर टाइप का है ना। दैट इज डिक्लेरेशन, हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या इसको इनिशियलाइज किया? इनिशियलाइज नहीं किया। तो नहीं किया इनिशियलाइज सर। करने के कुछ वेज हैं, है ना। अभी तो हम सीधे ऐसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, लाइक नेम इज सीता, है ना, एंड लाइक एज इज 24, ये इनिशियलाइज हो गया है, तो फर्स्ट वे हो गया है ना, डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। लेकिन अब देख लेते हैं इसका हम और कैसे इनिशियलाइज, और कितने वेज है, ठीक है। ये तो इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये तो हम कर ही रहे हैं ना, ये तो हम कर ही रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर, ठीक है। Yes, देन sir. हाउ टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा। सबसे पहले ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, जैसे ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस वेरिएबल को, जैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट वे क्या हो गया, फर्स्ट वे तो ये हो गया ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे वैसे ही हम वैल्यू को, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे। क्लियर है? हाँ Yes, सर sir. क्लियर। एंड बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। देखो ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ये समझ में आ गया, ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन जो है ये हमने क्लास पर्सन एंड प्राइवेट स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर करते समय ही इसको इनिशियलाइज कर, ठीक है। दूसरा है ड्यूरिंग द रेफरेंस, बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, बाय यूजिंग अ मेथड, हम किसी मेथड के अंदर कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, अभी हम इसमें कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे भाई कंस्ट्रक्टर क्या है, एंड बाय यूजिंग सेटर मेथड्स, ठीक है। अब देखो वन बाय वन देख लेते हैं।
ये वाला प्रोग्राम मैंने बता दिया आप लोगों को, ये वाला प्रोग्राम मैंने बता दिया, ठीक है। बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल देख लो, देखो हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग नेम ले लिया, हमने इंट एज ले लिया, हमने ये क्या किया है यहाँ पे, ये क्या किया है जल्दी बताओ क्या किया है, डिक्लेयर डिक्लेयर किया है, ओनली डिक्लेयर किया है हमने, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अभी क्या किया, रेफरेंस के साथ हम उसको चेंज कर देंगे, रेफरेंस के साथ ये देखो जैसे हम चेंज कर रहे थे ना यहाँ पे रेफरेंस के साथ, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देके की वैल्यू चेंज कर रहे थे राम, ठीक है। तो ये होगा बाय यूजिंग हाँ सर। रेफरेंस, तो रेफरेंस के थ्रू हम इसका नेम को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लाइक अगर इसमें कुछ ना दो, सिर्फ डिक्लेयर डिक्लेयर करके छोड़ दो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रेफरेंस के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट माय नेम इज राम एंड माय एज इज 28, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट भाई, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट के चेंजेस थोड़ी काम करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए नेम की वैल्यू नल होगी एंड एज की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि इसने डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम ने इसको दे दी। तो अगर सेकंड ऑब्जेक्ट में भी हमको चाहिए तो सेकंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम है ना, और इस नेम को हम चेंज करके लिख सकते हैं सीता, एंड ऑब्जेक्ट 2 डॉट एज इज 24, एंड देन अब इसको रन करेंगे तो देखो सेकंड ऑब्जेक्ट में भी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। तो ये वैल्यू कब इनिशियलाइज हुई है, कैसे हुई है इनिशियलाइज, जल्दी बताओ। यूजिंग ऑब्जेक्ट हाँ, बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, क्लियर है। तो सेकंड जी सर। सेकंड मेथड समझ में आ गया, सेकंड वे समझ में आ गया। हाँ सर। ओके, फर्स्ट वे क्या है, ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, बाय यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल या बाय यूजिंग द रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर लेना, ठीक है, रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज वेरिएबल शैडोइंग, व्हाट इज वेरिएबल शैडोइंग, ठीक है, देखो इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल शैडोइंग क्या है, मान लो, अच्छा ये दोनों चीज समझ में आ गई ना, किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी से। वो सेकंड वाला, वो रेफरेंस वाला, रेफरेंस के साथ है ना, ओके हाँ सर। चलो आप ही बताना मुझे, अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 का इन्फो मेथड कॉल करूं तो क्या प्रिंट होगा, आप ही बताओ। सर ये अपना, सर इधर कुछ दिया नहीं है ना, तो क्या होगा, तो नल और 0। डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, दैट इज नल, एंड इसका क्या हो जाएगा 0, है ना। तो हमको इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ इनिशियलाइज कर दो, हाँ हाँ सर। है ना, या फिर अगर हम यहाँ, समझो बात को, अगर हम यहाँ इनिशियलाइज करते हैं तो सेम ऑब्जेक्ट जो है, सेम सेम वैल्यू इस सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी बन जाएगी। अगर मान लो इसमें राम करता हूं तो ये राम इसके लिए भी स्टोर हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ सर। तो बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट वे ये है कि हम ऑब्जेक्ट 1 के रेफरेंस के साथ हम नेम को चेंज करें, दैट इज राम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे चेंज करूंगा तो सिर्फ ये किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 के लिए अवेलेबल है ना, हाँ सर। ऑब्जेक्ट 2 के लिए अवेलेबल है क्या, नो नो नहीं है ना। एंड सेम चीज अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के साथ करूंगा, ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम अगर मैं करूंगा तो दैट इज सीता, एंड ये जो है ये किसके लिए अवेलेबल होगा, ऑब्जेक्ट 2। सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 के लिए। जब रन करेंगे देखो माय नेम इज राम एंड माय नेम इज सीता, एज में कोई चेंजेस नहीं किए, दैट इज ऑलरेडी डिफॉल्ट, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है। अभी हम देख रहे थे व्हाट इज वेरिएबल शैडोइंग, ठीक है। अभी ये दो ही मेथड हुए हैं, ये वेरिएबल शैडोइंग जो है बीच में आ गया, तो देख लेते हैं इसको क्या है। ओके एक काम करते हैं, तो सारे मेथड से वो देख लो, ठीक है, ये 5 मेथड्स थे ना, इसमें से 2 हो गए बाय डिक्लेरेशन के साथ कर सकते हैं हम, एंड सेकंड जो है बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, बाय यूजिंग मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग मेथड ये वाला और देख लो, ठीक है, ये वाला और देख लो फिर मैं बता दूं। फिर जब हम कंस्ट्रक्टर करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, और जब हम सेटर मेथड्स करेंगे तो सेटर मेथड्स के साथ कैसे इनिशियलाइज करेंगे।
बाय यूजिंग मेथड, यहाँ पे वेरिएबल शेडोइंग आ गया, उसी को वेरिएबल शेडोइंग बोल रहे हैं, बाय यूजिंग मेथड। देखो मान लो हमने इसको, अब हमको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमने नेम जो है इसको भी हटा दो, नेम इज राम, एज इज 28। क्लियर है। अब क्या है, अब मैं दो मेथड है, ठीक है, void राम एंड void अब यहाँ पे कुछ भी दे दो ABC और यहाँ पे दे दो 12। ठीक है, अभी क्या है, अगर मैं राम मेथड में जाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं राम मेथड में जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं नेम को चेंज करके क्या करूं, दैट इज राम, ठीक है, और एज को चेंज करूं, दैट इज 28। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को चेंज करके राम और 28 कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि जब हम प्रिंट करेंगे, जब हम इसको कॉल करेंगे, इसको हटा दो, जब हम इसको कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त, ठीक है, कॉल करते वक्त ये नेम क्या प्रिंट होगा, राम प्रिंट होगा कि ABC प्रिंट होगा, राम। राम। क्या प्रिंट होगा, राम। राम प्रिंट होगा। 28। हाँ, तो दैट इज वेरिएबल शेडोइंग, यही वेरिएबल शेडोइंग है। ठीक है, अगर किसी मेथड के अंदर हम वेरिएबल की चेंज कर रहे हैं, दैट इज वेरिएबल शेडोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, माय नेम इज राम एंड माय नेम इज 28। हमने ऑब्जेक्ट 1 में ABC और 12 स्टोर किया था, इनिशियलाइज किया था, लेकिन मेथड के हमने उस इनिशियलाइज करके राम कर दिया, 28 कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। मान लो एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे एक और मेथड है सीता, एंड अगेन हमने जो नेम जो है वो चेंज करके राम कर दिया, सीता कर दिया, एंड एज जो है वो हमने चेंज करके 24 कर दिया। ठीक है, एंड इस मेथड को प्रिंट करा दिया। ठीक है, हम अब ऑब्जेक्ट 1 के साथ जब हम कॉल करेंगे सीता मेथड को, ठीक है, कॉल करते में क्या होगा, माय नेम इज राम, माय नेम इज 28 एंड माय नेम इज सीता एंड माय एज इज 24। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वेरिएबल शेडोइंग हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं दोबारा यहाँ पे राम प्रिंट करता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 डॉट राम, ठीक है, क्या प्रिंट होगा, इन दोनों को छोड़ दो, इसका बताओ क्या प्रिंट होगा, राम 28। क्या क्या प्रिंट होगा, 28 पे। My name is Ram. 28. राम एंड 28। ठीक है, तो हम जिस मेथड के अंदर जाएंगे, अगर उस मेथड में वेरिएबल नेम, वेरिएबल चेंज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल शेडोइंग। ठीक है, हम इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, दैट इज वेरिएबल शेडोइंग। ठीक है, क्लियर है। तो हम किसी मेथड के अंदर भी हम किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं या इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, रन करते हैं, इनिशियलाइज भी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, हाँ सर। एक और चीज बता, void लाइक M1 मेथड डिफॉल्ट कर लो, डिफॉल्ट मेथड, एंड हम प्रिंट करते हैं ये। अब अगर मैं कॉल करूं ऑब्जेक्ट 1 के साथ डिफॉल्ट मेथड को, अब बताओ इस मेथड के साथ क्या प्रिंट होगा, नेम और एज का वैल्यू क्या आएगा, नल और जीरो। नल और जीरो। नहीं सर, वही प्रिंट Yes, होगा, sir. माय नेम और माय एज इज 28। राम और 28। राम एंड 28।
कोई भी लो 200 200 जितना हम राम and देते हैं। 28। जी सर। उसके बाद हम अब यहाँ पे राम एंड 28, ठीक है। जब वो लगाए लेके चाहत अब कितना बताओ। जबरदस्ती पकड़ के लगाई। सेम प्रिंट होगा कि क्या होगा? अब बताओ, अब क्या प्रिंट होगा? अपने ओर से अकेले कितना कोशिश करी आदमी, जब अगला चलते नहीं तो छोड़ दिया। हाँ। इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? सीता 24। सीता एंड 24। सीता हाँ 20। सर 24। ये वर्किंग समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सर। पहले राम क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि राम उसके पहले राम का कॉल राम मेथड कॉल हुआ था। उसके पहले राम को मेथड कॉल कॉल हुआ था, तो राम मेथड कॉल हुआ तो नेम और एज चेंज होकर राम वाला चेंज हो गया, ठीक है। अभी राम मेथड जब डिलीट किया, दैट मींस ऑब्जेक्ट 1 का जो है स्टेट, ऑब्जेक्ट 1 का ही बार बार चेंज हो रहा है ना। ये हमने ऑब्जेक्ट 1 राम को कॉल किया, तो जैसे ही हमने राम को कॉल किया तो राम वाला मेथड जो है ना, इसमें नेम और वेरिएबल चेंज, नेम और एज चेंज हो गया। देन सीता को हमने कॉल किया, देन अगेन नेम एंड एज चेंज होके सीता वाला हो गया, ठीक है। और जब डेफ को कॉल करेंगे, डिफॉल्ट को कॉल करेंगे, तो जो लास्ट चेंजेस थे, लास्ट चेंजेस कौन सा वाला था? सीता वाला था ना, तो दैट इज प्रिंटेड, है ना, ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो दैट इज वेरिएबल शैडोइंग, यही वेरिएबल शैडोइंग, ठीक है। व्हेन अ लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम एज द वन ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल, okay, the local variable shadows the instance variable inside the method or a block, ठीक है। local variable shadows the instance variable if they have the same name, okay, okay. Okay, whenever the formal parameter, अब मेथड के अंदर हमने पैरामीटर वाला अभी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है ना, ठीक है। नहीं सर। सेकंड मेथड बना लेते हैं हम, सेकंड क्लास बना लेते हैं, ओके, ठीक है। हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं इंट एज, और एक मेथड बनाते हैं void, एंड void इज info, info में हम string name and int age, ठीक है। पहले हम इसको ब्लैंक रखते थे, है ना, ब्लैंक रखते थे, लेकिन इस ब्लैंक को हम इस ब्लैंक के अंदर, इस मेथड के अंदर, मेथड ब्लॉक के अंदर, है ना, इसमें भी हम वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्स लाइक स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, ठीक है। हम कोई और नेम भी दे सकते हैं, वेरिएबल लाइक स्टूडेंट नेम, ठीक है, एंड स्टूडेंट एज, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्या किया है कि पर्सन जो है स्ट्रिंग नेम और एज ले लिया है, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम और सेम नेम ले लिया है, सेम लिया है, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएबल है ना, ये इनसे अलग है, क्लियर है। ये जो वेरिएबल है ये इनसे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, लोकल वेरिएबल, क्या लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे ये बोला है, देखो समझना इसको, कि ये हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है, ये हमने वेरिएबल बना दिया। अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर जैसे ही इस मेथड को कॉल करें, तो इस मेथड के अंदर जो भी नेम हम दें, वो नेम इसमें जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। लाइक अभी देखो समझना, एक ऑब्जेक्ट